नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत महान ग्रंथ की उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति की हम चिंतन मनन करते हुए 5वें अध्याय में हैं। आज 5वां अध्याय को पूर्णाहुति करने की सोच में भी हूँ। कल तक की प्रसंग में 5वें अध्याय की 44वां श्लोक तक के हमने चिंतन मनन किया था और इस अध्याय में कुल 64 श्लोक हैं। कल की प्रसंग में हमने कौरव और पांडव दोनों मिलेंगे तो समुद्र पर्यंत की संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर पाएंगे, ये उपदेश देते हुए विदुर जी की ये वाणी को हमने विराम लिया था। आज उन्हीं प्रसंगों से ही संबंधित आगे की प्रसंग भी उसी से ही संबंधित प्रसंग हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत है। विविध कोणों से विदुर जी धृतराष्ट्र को माध्यम बना करके हम सभी को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, नीति का उपदेश दे रहे हैं। नीति हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य ही है। हर क्षण हर पल हमें इन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। बुद्धि को प्रखर बनाने में नीति सहायक सिद्ध होती है। जिसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है वो हर कार्य क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकता है और कामयाबी व्यक्ति ही धनोपार्जन में पीछे नहीं हटता है। वो अपने जीवन में सफल और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसा अद्भुत ज्ञानों से भरा हुआ हमारे आर्ष ग्रंथों की जो निधि हैं, ऐसे सदग्रंथों का बारंबार चिंतन मनन और व्यवहार में उतारने की कोशिश ही इस मानव जीवन की लक्ष्य है। इसी से ही साधना पथ में हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और अवसर मिलती है। आइए अब इस ग्रंथ की हम मूलतः सूत्रात्मक ढंग से जैसे चिंतन करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आगे बढ़े। विदुर जी यहाँ पर 45वां श्लोक में कहते हैं, धार्तराष्ट्रा वनम राजन व्याघ्रा पांडसुता मताः मा वनम छिन्दिश व्याघ्रम मा व्याघ्रान नीनशन बनात। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र और पांडवों के बीच में वन और व्याघ्र की उपमा देते हुए समझा रहे हैं। वन के बिना व्याघ्र बाघ नहीं रह सकता है, शेर नहीं रह सकता है। शेर का रहने का जगह ही जंगल है और जंगल के बिना शेर नहीं रह सकता है और शेर के बिना जंगल की भी रक्षा नहीं हो सकती है। और कौरव और पांडव और शेर और जंगल के समान हैं। इस भाव को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, धार्तराष्ट्रा वनम राजन, आपके जो पुत्र हैं ये वन के समान है, जंगल के समान है। और व्याघ्र पांडसुता मतः, और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र है। व्याघ्र कहते हैं शेर को। और आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट नहीं कीजिए। मां वनम छिंदी सब व्याघ्रम, व्याघ्र के सहित वन को नष्ट नहीं कीजिए। और वन से उन व्याघ्रों को दूर भी नहीं कराइए।
दोनों का नष्ट तो नहीं कराइए, लेकिन जंगल में उस शेर को भी रहने दीजिए। कहने का मतलब दोनों मिलजुल कल के रहे तो उसी में ही कल्याण है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है। न स्याद वनमृते व्याघ्रान व्याघ्रान स्युरिते वनम वनम भी रक्षते व्याघ्रे व्याघ्रान रक्षते काननम। अब एक दूसरे के ये परिपूरक हैं, जंगल और शेर दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि व्याघ्र के बिना, शेर के बिना जंगल की रक्षा नहीं हो सकती है, और जंगल नहीं रहे तो शेर की भी रक्षा नहीं हो सकती है। क्योंकि शेर ही वन की रक्षा करते हैं और वन ही शेर को रक्षा करते हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, जो पापासक्त मनुष्य दूसरों को दुर्गुण पर ही दृष्टि रखते हैं, इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। न तथेक्षन्ति कल्याणं परेषां वेदितुं गुणान् यथेषां ज्ञातुमिच्छन्ति नैर्गुण्यं पापचेतस। जिनका मन जो है ना पाप में संलग्न है, जो पापाचारण में जो दुष्ट प्रवृत्ति की हैं, जो पाप ही करने में जो आनंद उठाते हैं, उनके आगे यदि आप कल्याण की भी बात करें, ज्ञान गुण की भी बात करें, तो उनको सुनने की उनकी इच्छा नहीं होती है, वो ग्रहण करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। लेकिन उन्हीं के साथ में यदि आप अवगुणों की बात करेंगे, दुष्ट प्रवृत्ति की बात करेंगे, तो बड़े हौसला दे करके, बड़े आनंदित होकर के, बड़े तल्लीन होकर के ऐसी बातों को बड़ा सहज रूप से वो ग्रहण करेंगे, और उनको आनंद भी आ जाता है और उसको समझ में भी आ जाता है। दुष्ट प्रवृत्ति को व्यक्ति को सत स्वरूप की जो वाक्य हैं, मतलब जो गुण युक्त वाक्य हैं, गुण युक्त जो उपदेश हैं, उनके लिए वो हजम नहीं होती है, वो ग्रहण ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर में इस प्रकार की क्षमता की अभी विकास ही नहीं हुई होती है। वो उस तरीके से ग्राह्य शक्ति इनके अंदर में होता ही नहीं है। जब ग्रहण करने की शक्ति नहीं हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति गुण तत्वों को या गुणशील बातों को वो ग्रहण ही कर नहीं पाते हैं। वही भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अब अगले सूत्र में वर्णन कर रहे हैं, धर्म की आचरण से अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि को पाप से दूर रखने से लाभ प्राप्ति होती है। जितना पाप से दूर रहेंगे तब बुद्धि भी सही ढंग से काम करती है। धर्म, अर्थ और काम को समयानुसार सेवन करने से ही उससे फल प्राप्ति होती है। जहाँ जिसकी जरूरत है उसी समय उसकी उचित प्रयोग में ले आना चाहिए, इसका अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए। इन बातों को अगले सूत्रों में अभिव्यक्त किया गया है। विदुर जी कहते हैं, अर्थ सिद्धिम परामिक्षन धर्ममेवातितश्चरेत नहीं धर्मा अपैत्यर्थम स्वर्गलोका दिवामृतम। कहते हैं, जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उससे पहले धर्म की आचरण करना चाहिए। अर्थ तभी सार्थक होती है जब धर्म पूर्वक प्राप्त किया गया अर्थ हो। धर्म तो करना ही नहीं है और अर्थ की चाहना करना है, या अर्थ अधार्मिक ढंग से आ जाता हो, अधर्मी प्रवृत्ति से यदि अर्थ का संचय हो जाता हो, तो ऐसे अर्थों की अपने जीवन में कल्याण नहीं करा सकती है, नहीं कर सकती है। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं है, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता है, वो तो साथ में ही रहता है।
अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। यस्यात्मा विरतः पापात् कल्याणे च निवेशितः तेन सर्वमिदं बुद्धिं प्रकृतिं विकृत्यश्च यः। जिनकी बुद्धि कल्याण के ऊपर लग गई है, पापाचारण से जिनका निवृत्त हो चुका हुआ है, पाप कर्म में आपकी बुद्धि नहीं लग रही है, मन उधर की तरफ नहीं लग रही है, कल्याण की ही कल्याण करने की ही हिसाब से ही लगी हुई हो, अर्थात बुद्धि पापों से हटा करके जिनकी कल्याण की ओर लगा दी गई हो, उसने संसार में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों, प्रकृति और विकृति दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने बुद्धि को पाप कर्म में नहीं, कल्याण के कर्म में लगा देना ही श्रेयस्कर है, जो आप नहीं कर रहे हो। ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं विदुर जी। अगले सूत्र में कहते हैं, यो धर्म अर्थ कामं च यथा कालम निषेवते धर्मार्थ काम संयोगम स्वमुत्रेह च विन्दति। तो कहते हैं समयानुसार जो धर्म अर्थ और काम को यथा कालम निषेवते, जो समय के सापेक्ष उसका सेवन करता है, वो इस लोक में तो सुख प्राप्त कर ही लेता है और परमार्थक भी उनकी कल्याण हो जाती है। इसलिए धर्म अर्थ काम को सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, और इन तीनों का जहाँ संयोग हो जाता है तो उनका कहना ही क्या है, अर्थात ये तीनों का ही समुचित ढंग से जो परिपालन करता हो तो उनका तो स्वतः सिद्ध है ये। अगले सूत्र में कहते हैं, सन्नियक्षति यो वेगः उत्थितं क्रोधहर्षयो सश्रियो भाजनं राजन् यश्चापत्सु न मुह्यति। जो मनुष्य सन्नियक्षति यो वेगम उत्थितम क्रोधहर्षयो, वेग अंदर से जो आवेग है, संवेग है, ये वेग दो तरीके से उठता है व्यक्ति के अंदर में। एक तो क्रोध से उत्पन्न होता है, दूसरा हर्ष से उत्पन्न होता है। क्रोध से व्यक्ति को आवेग उत्पन्न होता है और हर्ष से भी आवेग उत्पन्न होता है। जहां हर्ष हो जाता है, व्यक्ति अभिमान और अहंकार रूपी आवेग उनके ऊपर आविर्भाव हो जाती है, आरूढ़ हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों से उठे हुए जो वेग को रोक सकता है, संयमित बन सकता है, वही व्यक्ति, और साथ साथ में कहते हैं कि ये सश्रेयो भाजनम राजन, कहते हैं जो आपत्ति में भी धैर्य को जो नहीं खो बैठता है, आपत्ति का समय में भी अपने धीरता को, अपने स्थिरता को जो नहीं खो बैठता है, अर्थात उसको परिपालन जो कर सकता है, वही व्यक्ति राज लक्ष्मी का अधिकारी होता है। राज्य की श्रेय को प्राप्त करने का अधिकार उसी के ही पास में है। वही व्यक्ति राज कार्य में सफल भी हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, ये बात बताई गई है। और अगले कुछ सूत्रों में ये मनुष्य के अंदर की 5 प्रकार के बलों को व्याख्या कर रहे हैं विदुर जी। किस किस प्रकार के बल मनुष्य के अंदर में होती है और कौन सी बल सर्वश्रेष्ठ बल है, कौन सी बल मध्यम कोटि का है, कौन सी बल सामान्य कोटि का है, ये भावों को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और वो बल 5 प्रकार के हैं। कहते हैं, बलम पंचविधम नित्यम पुरुषाणाम निबोधमेह यत्तु बाहुबलम नाम कनिष्ठम बलमुच्यते। अमात्यः लाभ भद्रम ते द्वितीयं बलमुच्यते तृतीयं धनलाभं तु बलमाहुर्मनीषिणः यत्त्वस्य सहजं राजन्
पैतामहं बलम अभिजात बलम नाम तच्चतुर्थम बलम स्मृतम येन पेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारतः यद बलानां बलम श्रेष्ठ तत् प्रज्ञा बलम उच्यते। सर्वश्रेष्ठ बल को तो यहाँ प्रज्ञा बल कहा हुआ है। प्रज्ञा बल मतलब बुद्धि का बल। बुद्धिर्यस्य, जिनके पास में बुद्धि होती है, बुद्धि का जो बल प्रयोग कर लेता है वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बलशाली है। और उससे अंडर में रहते हैं अन्य बल। कौन कौन सी बल? कहते हैं बाहुबलम कनिष्ठ बलम उच्यते। जो अपना शरीर का, अपने जो शरीर से जो उत्पन्न बल है जिसको बाहुबल कहते हैं, और ये कनिष्ठ बल कहलाता है। और इस कनिष्ठ बल के साथ में यदि अमात्य अर्थात मंत्रियों का मिलना, ये दूसरा बल है। और इसके साथ साथ में यदि धन भी प्राप्त हुआ और धनोपार्जन धन भी उसके साथ में है तो ये तीसरे कोटि का बल है। बाहुबल भी हो गया और मित्रता अर्थात मंत्रीगणों का भी साथ आ गए, ये साथ में धन भी है। ये तीसरे प्रकार की बल कहा गया है। और उसके ऊपर में जो अपने पिता पुरखा से जो प्राप्त हुआ मनुष्य का जो स्वाभाविक बल है अर्थात कुटुंब का जो बल है, वो अभिजात नाम का चौथा बल माना गया है। और जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है, और जो सब बलों में श्रेष्ठ बल है, जिनके द्वारा ये चार ही प्रकार को बलों को बैलेंस से जो प्रयोग में ले आता है, वो प्रज्ञा बल है, जो पांचवा बल है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाहुबली होना ये श्रेष्ठ प्रकार की बल नहीं है। देखा भी यही जाता है ना, मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली जानवर होते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि बल के द्वारा सभी जानवरों को पिंजड़े में डाल सकते हैं, और डाले हुए भी हैं। बड़े से बड़े जीव जंतुओं को मनुष्य ने अपने बुद्धि के बल के द्वारा, जबकि उनके सामने में मनुष्य वो निगल सकते हैं, सीधे श्वास प्रश्वास से ही निगल सकने वाले ऐसे जीव जंतु भी हमारे प्रकृति मंडल में, लेकिन उन सभी को भी मनुष्य ने अपने बस में रखा हुआ है। ये किसके कारण से रखा हुआ है? अपने ही बुद्धि बल प्रज्ञा बल के द्वारा रखा हुआ है। इसलिए मनुष्य के अंदर में बल होना सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल होते हुए बुद्धि होना सर्वश्रेष्ठ है। तो बुद्धि बल ही सर्वत्र काम में आ जाती है, ये भाव व्यक्त किया गया है। और अगले सूत्र में अपने से जो महान शक्तिशाली है उनसे बैर नहीं करना चाहिए, और विद्वान पुरुष किसके ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं, इन बातों को वर्णन कर रहे हैं। महते यो अपकाराय नरस्य प्रभवे नरः तेन वैरम समासज्य दूरस्थोस्मीति नाश्वसेत। मनुष्य बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस पुरुष के साथ वैर ठान करके इस विश्वास पर निश्चित कभी भी उनको नहीं होना चाहिए कि मैं उससे दूर हूं, अर्थात उससे मेरा बैर खत्म हो गया है, उससे मेरा अब कुछ लेना देना बचा हुआ नहीं रहा गया है। इस प्रकार से अब वो कुछ मेरे ऊपर में कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इस भावना से कभी भी निश्चिंत नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी भी
उलट शक्ति है। समय का फिर कोई भरोसा नहीं होता है। व्यक्ति को कभी भी निश्चिंत होकर के इस तरीके से बैठना उचित नहीं है, और खास तौर से राजा के लिए तो राजगद्दी एक स्थायी निवास नहीं है। आज है तो कल वहां से उलट जा सकते हैं, और जाना पड़ता भी है, क्योंकि प्रजा के ऊपर में हमने उस प्रकार की कार्य नहीं कर पाए तो कभी भी प्रजा उस गद्दी को हटा सकते हैं, उस गद्दी से निकाल सकते हैं। इसलिए निश्चिंत नहीं होना चाहिए। और विद्वान पुरुष किनके ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं अगले सूत्र में। स्त्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्याय प्रभुशत्रुषु भोगस्वायुष विश्वासम कह प्राज्ञा कर्तुम अर्हति। कौन सी प्राज्ञा इन सभी के उसमें विश्वास करता है कि जो स्त्री, राजा, सर्प, पढ़े हुए पाठ, विद्यार्थी जो पढ़े हुए पाठ को मैंने पूर्ण रूप से मेमोराइज किया या मैंने स्मरण शक्ति मेरे पास में है, इस तरीके से कौन कह सकता है। इसी प्रकार सामर्थ्यशाली व्यक्ति शत्रु, भोग और आयुष्य, उम्र के ऊपर पूर्ण विश्वास विद्वान पुरुष नहीं करते हैं। अर्थात जो सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं वो इनके ऊपर में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनसे हमेशा हमेशा सावधानी रहना ही श्रेयस्कर है। अगले सूत्र में कहते हैं बुद्धि की प्रबलता के विषय में वर्णन कर रहे हैं, और साथ साथ में किस किस के साथ में अनादर नहीं करें इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। प्रज्ञाशरेण भीतस्य जंतुर चिकित्सकः सन्ति न चौषधानि न होम मंत्रा न च मंगलानि नाथर्वणः नाप्यगदः सुसिद्धः। और यहाँ कहते हैं प्रज्ञाशरेण अभिहितस्य जंतु, जिस मनुष्य को प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि के द्वारा, बुद्धि शरेणाम अर्थात बुद्धि के बाणों से, हतस्य अर्थात जो मारा गया हो, बुद्धि रूपी बाण से जिनको मारा गया हुआ हो, ऐसे जीव के लिए चिकित्सका कहते हैं वैद्य। न कोई वैद्य है, न दवाई है, न शांति न चौषधानी, न होम मंत्रा, न तो होम ही है, न मंत्र ही है, न कोई मांगलिक कार्य ही है, न च मंगलानी, न अथर्वण, न तो अथर्व वेदोक्त प्रयोग ही उनके ऊपर में काम में आ जाता है, और न अप्यगदा कहते हैं भली भांति सिद्ध कोई जड़ी बूटी ही उनके लिए काम में आ जाती है। इसलिए बुद्धि को हमेशा हमेशा सही ढंग से सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धि ही हतप्रभ हो गया हो या बुद्धि ही नाशवान की ओर गया हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी इलाज नहीं हो सकती है। जो आपकी बुद्धि मारी जा रही है, आपकी बुद्धि को सही और सही ढंग से आप सदुपयोग करें, उसी में ही कल्याण है। नहीं तो ये सभी के सभी उपाय भी आपके लिए काम में नहीं आएंगे। इस तरफ वो संकेत करते हुए धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। और अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भावों को व्यक्त किया गया है। सर्प अग्निश्च सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत नावज्ञेया मनुष्येण सर्वे एते तितेजसः। ये सभी की सभी अत्यंत तेजशाली होते हैं, कभी भी ये इनके द्वारा हानि हो सकती है, इनको कभी भी अनादर नहीं करें। नावज्ञेया, उनको अवज्ञा नहीं करें।
कौन कौन सी हैं? एक तो सर्प है, दूसरा अग्नि है, तीसरा सिंह शेर है, और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति, भले ही जो कुछ भी हो, अपने कुल में तो कुल में ही है, अपने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड ही है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, व्यक्ति और इन चीजों को, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। कभी भी मौका मिलते ही कभी भी अटैक कर सकते हैं, और जिस समय वो आक्रमण करेंगे अपने पास में कुछ भी सामना करने की शक्ति नहीं रहेगी, ये भाव है। अगले सूत्र में भी ये कुटुंबी जन के बीच में वर्णन कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार के बीच में क्या क्या स्थिति घटित हो सकती है, इनका वो संकेत कर रहे हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी हुई होती है, उसी प्रकार कुटुंबी जनों के बीच में उस प्रकार की अग्नि छिपी हुई होती है। कभी भी वो सुलग सकती है, कुछ ऐसे चिंगारी लगते ही सारा का सारा भस्मसात हो सकती है। इन बातों की ओर वो संकेत करते हुए ये कह रहे हैं कि पांडव एक तरह से काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की तरह है। इसको आप सचेत होकर के कार्य ले पाएंगे तो ही जा करके कल्याण हो सकता है। इस बातों को संकेत कर रहे हैं। कहते हैं अग्निस्तेजो महोल लोके गुण तिष्ठति दारुषु न चोपयुक्त तद्दारु यावन्नो दीप्यते परहि। कहते हैं अग्नि संसार में सबसे तेज स्वरूप माना गया है, और वो अग्नि कहाँ छिपा हुआ होता है? काष्ठों में छिपी रहती है अग्नि। लेकिन जब तक कोई दूसरे लोग जो है ना उस अग्नि मतलब काष्ठ में जब तक अग्नि का स्पर्श नहीं कर दें अथवा प्रज्वलित जब तक नहीं करते हैं, तब तक वो काष्ठ का अग्नि भी शांत होकर के रहता है। जैसे कोई जला दे लकड़ी को तो फिर वो काष्ठ भी नहीं रह जाता है, सारा अग्नि, धधकती हुई अग्नि वो काष्ठ को ही पूरा सखाप कर देती है। इसलिए पांडव आपके कुल में छिपे हुए अग्नि की तरह बैठे हुए हैं। यदि उनको छेड़ाखानी कर देंगे तो आग की तरह उत्पन्न होकर के सारा समूल नष्ट कर देंगे, ये संकेत कर रहे हैं। और उसी भाव को ही आगे अगले सूत्र में भी वर्ण और स्पष्ट कर रहे हैं। सएव खलु दारुभ्यो यदा निर्मथ्य दीप्यते तद्दारु च बनम चान्यम निर्दहत्याशु तेजसः। कहते हैं यदि वही अग्नि काष्ठ से यदि मथ करके यदि उद्दीपन हो जाए, प्रज्वलित हो जाती है, तो वह अपने तेज से उस काष्ठ को तो भस्मसात कर ही लेता है, साथ साथ में आसपास में जो भी जंगल है, दूसरे जो कुछ भी वस्तु हैं, सारा का सारा भस्म कर देता है। कहने का मतलब वो यदि सुलग जाए पांडव तो हमारा वंश तो नष्ट, मतलब कुरुवंश का तो नष्ट कर ही देंगे, साथ साथ में कुरुवंश से जो संबंधित जो उनको साथ देने आ जाएंगे उन सभी का भी भस्मसात कर देंगे। वो काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की तरह है, ये भाव है। इसलिए अगले सूत्र में कहते हैं एवं एव कुले जाता पावकोप अतेजसः क्षमावंतो निराकारः काष्ठेग्निरिव शेरते। कहते हैं इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वो अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य ही काष्ठ में छिपे अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित हैं, और उनको शांत भाव से ही आप कार्य संपादित करें ताकि आपका भी कल्याण हो, वो भी शांत रूप से रह सके। ऐसा उपाय आपको करनी चाहिए, अपनी बुद्धि को उस प्रकार से प्रयोग में ले आना चाहिए, ये भाव है।
और अगले सूत्र में कहते हैं लता धर्मा तम सपुत्र शाला पांडु सुता मतः न लता वर्धते जातो महाद्रुम अनाश्रिता। कहते हैं आप और आपने पुत्रों सहित आप लता के समान है, और वहीं पर शाला पांडु सुता मतः, शाल वृक्ष के समान पांडु सुता है, अर्थात 5 पांडव शाल वृक्ष के समान है। और महान वृक्ष के आश्रय लिए बिना जो लता होती है जंगलों में, जो बेल से अपना फैलती है लता, वो लता अपने से बड़े वृक्ष के ही सहारा लेकर के वो लता की अभिवृद्धि होती है, अर्थात वो बढ़ पाती है, फैल पाती है। इसलिए पांडव जो है ना शाल वृक्ष के समान है, आप सभी लता के समान हो, इसलिए उनके आश्रय में आप रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। यदि शाल वृक्ष को गिराने की कोशिश करेंगे तो वो तो गिरेंगे तो है ही नहीं इतने जल्दी से, और आप तो समूल, आपका तो सारा का सारा समूल नष्ट ही हो जाता है, ये भाव है। और अगले अंतिम सूत्र में, इस अध्याय के अंतिम सूत्र में वर्णन कर रहे हैं वनम राजम स्तव पुत्रो अंबिकेयः सिंहान बने पांडवां स्थान तात विद्धि सिंहैर्विहीनं हि वनम विनश्येत सिंहा विनश्येत युरिते बनेनः। कहते हैं यहां पर तुलना कर रहे हैं, कहते हैं हे अंबिका नंदन, धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए कहते हैं आपके पुत्र एक वन के समान है, और उदाहरण दे रहे हैं, और पांडवों के उसके भीतर रहने वाले सिंह के समान है। सिंहान बने पांडवाम स्थान न विद्धि तात विद्धि, उस वन में रहने वाले सिंह पांडव हैं। सिंहैर्विहीनं हि वनम विनश्येत, यदि सिंह, इस तरीके से आप समझिए, सिंह के सुना हो जाने पर अर्थात सिंह के नहीं रहने पर वन भी नष्ट हो जाता है, और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इन दोनों को रक्षा करना आपका दायित्व है, दोनों को समान अधिकार भाग देना आपका दायित्व है, क्योंकि आप मेरुदंड के रूप में हस्तिनापुर के उसमें हैं, कुरुवंश के आप मेरुदंड हैं, आधार स्तंभ हैं। दोनों को उसी प्रकार से व्यवहार और आचरण करिए ताकि ये काष्ठ में रहे हुए अग्नि की तरह ये सुगल नहीं जाए, सुलग नहीं जाए, इनको आपको ख्याल रखना है। इस तरीके से विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, दोनों को बराबर हक बराबर सम्मान देना ही श्रेयस्कर है, ये भावों को उन्होंने अभिव्यक्त किया। और इसी प्रसंग के साथ ये 5वां अध्याय विदुर नीति का भी यहाँ पर पूर्ण हो रही है, और आज के प्रसंगों को भी यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। अगले 6वां अध्याय 6, 7 और 8 और 3 अध्याय बचे हुए हैं, इनकी चिंतन मनन अगले पड़ाव में पुनः करेंगे। आप सभी को विदुर नीति के माध्यम से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो, और प्राप्त हो सके तो मेरी ये मेहनत मैं सार्थक समझूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की प्रसंग को विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।